हिंदी में अपने स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे कम करके हम अपने पेपर में अच्छा स्कोर करें। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर इतने दिनों से आपने हिंदी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एक दिन में सुपरमैन नहीं बन सकते, बट ये हाँ, कुछ गलतियों को आप छुपा के हटा के पेपर चेकर थोड़ी आपको देखने आ रहा है, आपसे पूछने आ रहा है कि आपको कितनी हिंदी आती है। फिर गलतियों को छुपा के आप हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो पहला रूल है हिंदी में अच्छे मार्क्स स्कोर करना विदाउट ज़्यादा हिंदी आए बिना। तो पहला क्या करना है कि आप जब एग्जाम में लिख रहे हो तो बहुत सिंपल 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 सरल सरल शब्द लिखो, और जो शब्द लिखने जा रहे हो उन शब्दों को क्या करो, पहले ही सोच लो, पहली बात। और दूसरी बात गाइस ये कि आपका जो पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम के हो, तो सिंपल सी बात है, आपका पेपर लोअर लेवल पे चेक होता है, बहुत हाई लेवल पे चेक नहीं होता। तो अगर वहां बहुत बड़े बड़े भारी भारी शब्द आप लिख रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हो बड़े बड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। आप वहां कितनी कम गलतियां करके कितना अच्छे सुंदर तरीके से पेपर लिख रहे हो, उस पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैंने बताया कि पेपर में जितनी कम गलतियां, शब्दों की जितनी कम गलतियां करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप कोई अच्छे अच्छे भारी भारी शब्द लिखोगे, उससे कोई मार्क्स बढ़ने वाला नहीं। तो दूसरी बात यह कि शब्द बहुत सरल रखो और बहुत सिंपल रखो। इसके बाद भाई तीसरी बात, आपको इसलिए, उसलिए, यहां, वहां, मेरा, अपना, इसका, उसका, ये सभी जो छोटे छोटे शब्द है, अगर ये भी आपको लिखने नहीं आता तो इन शब्दों को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो कि इन शब्दों को आप निबंध में प्रयोग कर सकते हो, देन इसके बाद अपना पत्र लेखन में प्रयोग कर सकते हो। इन सभी जगहों पे आप इन सभी शब्दों का क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो और उसको लिख सकते हो विदाउट। मैंने बोला कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो आपको लिखने आता हो, जो लिख सकते हो। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आप क्या करो, एक स्टेटमेंट फॉर्म करो, एक अच्छा सा वाक्य बनाओ। अगर अच्छा सा वाक्य शब्दों को बना के नहीं कर रहे, कुछ भी आप लिख कुछ और रहे हो, सामने वाले कुछ और समझ में आ रहा है, आप लिख रहे हो आम और पेपर चेकर को समझ में आ रहा है अचार, आपको लग रहा है दोनों एक ही है, नहीं दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है। इसलिए आप जो बताना चाहते हैं वही एग्जामिनर को समझे, तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसके बाद गाइस, अब ऐसे कोई शब्द है, जैसे अभी राहुल सर ने भी ग्रामर आप सभी का लिया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, देन इसके बाद द्रव्यवाचक सर्वनाम हो गया। ये सभी जो, अगर आपको ये लिखने नहीं आता तो ये तो कंपलसरी है, ये तो वैसे का वैसा ही लिखना है। अगर वो ऐसा नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो आपको वैसे का वैसा ही लिखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन शब्दों को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 4-5 बार लिखोगे ना यार, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको लिखना तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे आपको कारक सर ने सिखाया, कर्ता ने, करण को, संप्रदान को के लिए, तो ये सभी चीजें जितना है वो आपको आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। अगर आप नहीं लिख पाए तो इन सभी चीजों को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो कंपलसरी चीजें उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। कुछ जो शब्द है, जो जैसे मैंने जो शब्द बताया, उन शब्दों को अगर आपको लिखने नहीं आ रहा तो उन शब्दों को लिख के प्रैक्टिस कर लो, और उन्हीं शब्दों को यूज करके अपने हिंदी के पेपर को लिखो। ज्यादा एक्स्ट्रा शब्द, ज्यादा भारी भारी शब्द लाने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब चीजें यूटिलाइज करोगे तो आपके हिंदी के पेपर में मात्राओं की गलतियां कम होगी, और मात्राओं की गलतियां कम होगी तो आप स्कोर अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।